गाइस लाइक द प्रीवियस सेशन हम लोगों ने थोड़ा सा केमिस्ट्री किया था, फिर फिजिक्स का किया था. विल कंटिन्यू विथ इट, बट बिफोर डूइंग इट माय रिक्वेस्ट, मैं क्वेश्चन बोलता हूं, जितना भी याद है आपको, 5% याद है तो उतना लिखने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं याद है तो वैसा, जो भी जैसा याद है जितना याद है आप लोगों को. पहले आप लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, एक पॉइंट याद है, दोनों याद है, कुछ भी नहीं याद है, कोई बात नहीं, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग. एक्सप्लोरिंग समथिंग है, बस इतना ही याद है. एक्सप्लोरिंग वर्ड याद है अभी तक. एक्सप्लोरिंग कहते मिक्सचर्स कुछ तो भी. हाँ बच्चे मेरे, हाँ रफ रफ कॉपी जैसे इसमें आप लिख लो अभी का. हाँ, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच का डिफरेंस लास्ट वाला नहीं बेवकूफ, अभी का वापस लिख, बुक्की गाएगा मेरे हाथ से, केंद्रीय रह जाएगा, विद्यालय उड़ जाएगा बेटा पूरा, घर वालों को भी टेंशन कम. हाँ जितना जैसा याद है प्लीज एक बार कोशिश कीजिए. लेशा बेटा मुझे तेरे नंबर से को व्हाट्सएप कर देना, मैं तेरे को ग्रुप में ऐड कर दूंगा. एंड दिस विल बी हैपनिंग रेगुलरली. देखो भाई जो अपन अभी कर रहे हैं ना, तो रिविजन विल नॉट जस्ट बी कि मैं ओरली मे बी आयान बताऊं आंसर, हमेशा वही करूं. 90% टाइम आई वुड लव सब लोग लिखे और कोशिश करना लिखने की. अब देखो अगर आप लिख रहे हो, फिर मैंने आयान को पूछा, आयान ने गलत आंसर भी बता दिया, तो ऐसा नहीं कि आयान का सर फोड़ देंगे अपन लोग. आई वुड वॉन्ट कि आप लोग ट्राई तो करो यार प्लीज, तो आपको यही याद हो जाएगा. तुझे याद ही नहीं है अगर, तो याद करना शुरू कर ले एक बार के लिए भी. चलिए, anyone still writing? Yes, waiting. Sorry. A lot of you guys are. ए तागलानी, खुद से कोशिश करना लिखने की. अगर याद ही नहीं है वैसा है, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर वो याद ही नहीं है अगर तो तू देखा है तो ठीक है, कॉपी मत कराना क्योंकि कोई टेस्ट नहीं चल रही है. हाँ इट इज नहीं यार, बहुत अच्छा आंसर नहीं लगा. पहला आंसर मत बोलो बेटा. हम लोग होपफुली ना ट्यूसडे को ऐसे न्यूमेरिकल्स वगैरह शायद तो स्टार्ट कर चुके होंगे. इंटरेस्टिंग है वो वाला पार्ट. उस दिन ओनली अपन लोग केमिस्ट्री लेंगे जब न्यूमेरिकल्स चलेगा. सॉर्ट ऑफ यस, यू में से देखते हैं. चलिए डन. C2 आंसर बोलो बेटा. नहीं वैसे मत लिखा कर बेटा. देखो प्लीज एज ऑफ फॉर नाउ ना, do not write it like you are writing in the notes. ठीक है ना, try to write it in the proper statement क्योंकि उससे आपको याद रहेगा. ये देखिए, all the components of mixtures are uniformly mixed. ठीक है ना, see that all the components, all these words are important. All the components mixtures are not uniformly mixed. ठीक है, खुशहाल रह, मैं तुझे समझा रहा हूँ. बचे हुए किसी को अगर कुछ क्वेरीज है, तू भी तूने वीडियो देखा है बट स्टिल, मैंने अगर एक गिलास में पानी था उसमें अगर शक्कर घोल दी तो शक्कर पूरी जगह पे यूनिफॉर्मली मिक्स हुई है. मतलब तू ऊपर से सिप ले, बीच में सिप ले या नीचे सिप ले, टेस्ट सेम आने वाला है तेरे शक्कर पानी का.
कोल्ड ड्रिंक का भी वही होता है, ऐसा थोड़ी होता है बीच में कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी खराब रहती है फिर एकदम आगे में मीठी मीठी रहती है, ऐसा नहीं होता है। तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। वहां पे जो सब कंपोनेंट्स थे, अभी वाले एग्जाम्पल में क्या कंपोनेंट्स थे, शक्कर और पानी था, इक्वली शक्कर पानी और सॉल्ट। तुमको ऐसा पता है क्या व्हाट इज शक्कर पानी एंड सॉल्ट का मिक्सचर? इट्स ORS। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी जो भी बुक है उसमें भी उसे बारे में बताया गया है। उसमें ये भी बताया गया है लाइक, तो आपको ये बताएगा द टारगेट ऑफ CBSE राइट नाउ इज टू ब्रिंग योर स्टडीज क्लोजर टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। ऐसा नहीं है कि पहले बहुत दूर की बातें हो रही है, अभी भी बहुत दूर की बातें भी रहेगी, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू गिव यू एग्जांपल्स व्हिच यू कैन कनेक्ट अ लिटिल इजीली। ORS वर्ड हमने सबने सुना है, करेक्ट? तो वो लोग, हमें पता ही तो ORS में क्या है, रियल लाइफ में ORS में कुछ भी नहीं है, पानी शक्कर और नमक है। सब फिर तो मैं घर पे बना लूंगा, क्यों खरीदते रहता हूँ जब मैं मरते रहता हूँ तब? क्योंकि वो एक फिक्स प्रपोर्शन में रहता है, वो चीजें भी है उसके अंदर में, और वो मुझे नहीं पता क्या प्रपोर्शन में रहना चाहिए, किसमें रहता है वगैरह। प्लस उसमें एक और चीज दी गई है कि मार्केट में जो हर एक ड्रिंक बिकती है ORS के नाम से, वो ORS नहीं है, वो लोग स्कैम कर रहे हैं आपके साथ में। तो हमें कैसे पता चलेगा वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, हम कैसे ढूंढ सकते हैं, बट वो चीजें थोड़ी अच्छी भी हुई है बुक चेंज होने के कारण। तो नेवर माइंड, यस ORS वाज द करेक्ट आंसर। किसी को फुल फॉर्म पता है ORS का? तो कैसे पता तुम लोगों को? ऐसे स्कूल में पढ़ा इससे पता है क्या? मैंने बुक में पढ़ा इससे मुझे पता चला, मैं इतना गवार था, मुझे जेन्युइनली ORS का फुल फॉर्म कोई पता नहीं था, तो मैंने बुक में देखा अभी नोट बनाने के, तब मुझे पता चला। बढ़िया यार, चलो अच्छी बात है, नेवर माइंड। तो देख, ये समझ में आ गया तुझे मेरे बच्चे? और ये हो जाता है जहाँ पे यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, एज सिंपल एज यू विल नॉट डू दिस थिंग। पानी लिया मैंने, ठीक है, फिर सुन, पानी क्यों, छाछ भी डाल दूं, बूंदी छाछ भी पिया है, बूंदी डाल दे अपन, बूंदी के थ्रू आउट इसमें यूनिफॉर्मली मिक्स होती क्या यार? बूंदी मेजरली ऊपर जाती है, अपन स्टार्टिंग में पीते बूंदी, बूंदी का टेस्ट आता है, नीचे आता है तो फिर बूंदी खत्म भाई, तो उसमें यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, तो इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में कोई सेपरेशन बाउंड्रीज विजिबल नहीं होती है, तो ढूंढ पा रहा है कि ये रहा नमक, ये रहा शक्कर, ये रहा पानी, नहीं। बट हाँ, हेट्रोजीनियस में आप लोग विजिबल बाउंड्रीज आप देख पाते हो, कैसे बूंदी दिख रही है, छाछ कुछ भी अलग दिख रही है, तो छाछ इन इटसेल्फ एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमने बात किया था। फेयर ना बात है? कोई है, किसी को कुछ क्वेरीज है? जिन लोगों को आंसर नहीं आया था, आई एम गिविंग यू मे बी 3 minutes फ्रॉम नाउ, इट्स 49, आई एम गिविंग यू टाइम 52। आप याद करोगे, मैं हटाऊंगा फिर वापस से लिखोगे आप लोग, और आप ऑनेस्टली खुद से करोगे यार। फॉर एग्जाम्पल समर दूसरा पहले आ गया, फाइन, डोंट वेस्ट टाइम, अब क्या कर सकते हैं। बट लेट से आश्विक का नहीं आया था, तो आश्विक याद करोगे यार, फिर आप खुद से लिखोगे, ठीक है ना? आप भी लिखोगे बेटा फिर। हाँ, क्या लिखा है बोल बेटा? थ्रू आउट द कंपोनेंट मत बोले आप, थ्रू आउट द कंपोनेंट ना, वो सही बात नहीं हो रही है। In this kind of mixture, there is uniform, they are uniform composition of all the components in the वाले को। हाँ, ठीक है ना? एग्जाम्पल याद नहीं करना है बच्चा लोग आपको, वो तो एक से दिया हुआ है, बस एग्जाम्पल याद नहीं करना है। हाँ, तेरे को याद करना है ये दोनों पॉइंट्स, तेरे को आ गए थे क्या पहले अपने आप लिखने में? हाँ हाँ, फिर ठीक है, फिर नहीं मैं ध्यान नहीं, तेरे को आ गया था, ठीक है, तू अपने लिए कर रहा है पढ़ाई, ये ध्यान रखना, ठीक ना? धैर्य क्यों नहीं पहुंचा अभी तक यार? क्या नंबर धैर्य का? हाँ, लगना ना प्लीज।
चलिए एक बार जिनको याद नहीं है था, पहली बार सही तरीके से नहीं लिख पाए पर लिखने की कोशिश कीजिए बेटा प्लीज. Again a reminder, this is not a test. This is majorly for you to memorize things over here so that when you get back home you do not have this burden of memorizing things. हीरो का हो गया, वृत्ति हो गया था पहले बारे में बच्चे तेरे को. गुड, अमेजिंग. जासलिन हो गया है. अहमद याद था. अहमद नहीं सही, अयान याद था. नो लिख जाते हैं. क्या हो गया क्या? चलिए कोई अभी भी लिख रहा है? यस, वेटिंग. जिन लोगों का ये हो गया है वो लोग सल्यूट और सॉल्वेंट याद है आप लोगों को, उनका डेफिनेशन और एक और जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी, कौन ज्यादा कौन कम टाइप वाला, वो लिखने की कोशिश करेंगे. वो हाँ, वो मुझको पता है. आप लोग वो लिखने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है ना. बचे हुए लोग जिन लोगों को होमोजेनियस हेटेरोजेनियस का डिफरेंस खत्म नहीं हुआ वो कर लेंगे आराम से. सल्यूट का डेफिनेशन पहले सॉल्वेंट का लिख लो फिर सल्यूट का लिखना. देव अग्रवाल, आई होप आप भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं बेटा और याद करने की कोशिश कर रहे हैं. वॉट एवर, ऐसा कुछ जरूरी नहीं था. सॉल्वेंट का लिखना चाहिए मायरा. अच्छी बात है बट उसमें टाइम वेस्ट होता है. फटाफट लिख लिया क्या तूने डिफरेंस? नहीं ना, ये नहीं, वो सल्यूट सॉल्वेंट. हाँ, तो पहले वो लिख, वो बाद में अपन लोग पेंटिंग करेंगे. तो लिख एक बार लिख. is a component of the solution. Mixture नहीं, solution. सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में डिफरेंस लिखना शुरू कर फटाक से जितना याद है. और मुझे क्लास के बाद में मिलना बेटा, ठीक है. पहले लिख लिया बेटा. I'll ask you wait, इनका हो जान दो एक बार, होगा. पयोशनी पहला वाला याद था अपने को. गुड. ए पेंशने
चुप सा है और हो गया क्या लिखना तेरा? अच्छा शांति से बेटर है। ना एक का मैं एग्जाम्पल का आंसर पूछूंगा ओरली, बताता हूँ मैं एक बार। चलिए हो गया है, कोई लिख रहा है? राइटिंग यस वेटिंग। चलो मीन वाइल पहल आप मुझे आंसर बताइए बेटा, सल्यूट एंड सॉल्वेंट का डेफिनेशन। सॉल्वेंट यस, the component of the solution that dissolves the other component in it. Solute, it is the component of the solution that gets dissolved in the solvent. ठीक है, solvent is usually larger in the quantity and solute is lesser. ठीक है, किसी को भी अगर ये याद नहीं था तो it's somewhere over here. Yes, it's over here. ठीक है, आप ये याद करना शुरू कर लेंगे। सल्यूट सॉल्वेंट समझा है तुझको, पता है चीज क्या होती है? नहीं मैं हार्मोनिक नहीं, वो हार्मोनिक करके जाके बेटा से बात करूँ मैं। हाँ गुप्ता, तो वही पानी और शक्कर, पानी दूसरे को डिजोल्व कर रहा है, शक्कर दूसरे में डिजोल्व हो रहा है, वैसी बात है। तो जो डिजोल्व करता है किसी और को सॉल्वेंट, जो डिजोल्व हो जाता है वो सल्यूट। बट कंफ्यूजन कब होता है? मान ले दो लिक्विड्स है, मैंने एक कंटेनर में मान ले पानी ले लिया है, दूसरे कंटेनर में इंक ले लिया है। अब कौन सल्यूट कौन सॉल्वेंट समझ में नहीं आता जल्दी, तो क्या करते हैं अपन स्मार्टली, अपन बोलते हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में सल्यूट। ठीक है बेटा, आई एम गिविंग यू जस्ट 2 मिनट्स, इट्स 50, चलो 59 होने ही वाला है वो, 61 तक का टाइम है, 61 थोड़ी होगा, 1 तक का टाइम है उसमें, 6:01 का। उसके बाद में आपको लिखने का मौका मिलेगा 2 मिनट्स फ्रॉम नाउ। प्लीज, जिनको याद नहीं था फटाफट याद करेंगे। बाय द वे आई वाज टेलिंग यू दिस थिंग कि शायद से आपको अलॉयज है नहीं है नहीं पता है आपको अलॉयज है, पर वो उतना ही है, बहुत ज़्यादा क्रेजी डेप्थ में नहीं है। आपको सिर्फ एलॉयज के जैसे मैंने यहाँ पे 1-2 एग्जांपल दिया है, एक ही दिया है, आपको 7-8 एग्जांपल है, बड़ा सिंपल है, तो कोई क्रेजी वो नहीं है। तो जब नए नोट्स बन जाएंगे आपको वो भी मिल जाएगा आपको इसमें। जिनको याद नहीं है याद करेंगे प्लीज। आश्विक, गुप्ता देखो याद है बेटा डेफिनेशन? दाता याद हो गया बच्चे? गुड। चलिए लिखने का ट्राई कीजिए जिन लोगों को याद नहीं था पहली बारी में। कोई है जिसका याद नहीं था पहली बारी में वो लिख रहा है वो? या तुम लोग ऑनेस्टली बोलो प्लीज यार, सबको याद था? यार इतना अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ मैं यार कि तुमको इतना याद रहे 2 दिन बाद में, मैं तुमको जेन्युइनली बोल रहा हूँ। लिखो हाँ। मीनवाइल मे बी जैस्लिन, टिंचर आयोडीन याद है मेरे बच्चे? मेंशन किया था लास्ट टाइम मैंने, चोट लगती है तो वो याद आ रहा है। उसके अंदर में सल्यूट और सॉल्वेंट क्या था, याद है तुझे? नहीं, ठीक है फाइन। गुप्ता जी, वृंदा गुप्ता याद है? नहीं, कोई बात नहीं। कृष्ण नहीं याद है? दाता नहीं, वृति नहीं, ठीक है। वेट,
बलवाइक नहीं, आयोडीन एंड वाटर नहीं, गलत बोलो। अल्कोहल एंड, ठीक है, इसमें कौन क्या है, सल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? अल्कोहल सॉल्वेंट है और आयोडीन सल्यूट है, करेक्ट। याद आ रही है चीज है। एक और अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन, वैसे पूछा नहीं आना चाहिए। मायरा, एयर में कौन सल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? कितनी सारी मायरा है हमारे यहाँ पे? तू क्या अपना गुस्सा इस पे निकाल रहा? हाँ तो निकाल नहीं पा रहा। हाँ, नाइट्रोजन क्या है? ठीक है, और सल्यूट? वैसे यस, उसका आंसर बिल्कुल रादर बेटर है जो मैं देने वाला था कि नाइट्रोजन सॉल्वेंट मान लो, बचे सबका सल्यूट मान लो। ठीक है, मैं बोलने वाला था नाइट्रोजन सॉल्वेंट और ऑक्सीजन सल्यूट, बट तेरा आंसर बेटर है। ये पूछने नहीं वाले कभी भी, ये बेकार क्वेश्चन था, मैंने ऐसी बस मस्ती में पूछ लिया, तो मैं लिख लिया मेरे भाई। हाँ चलिए, सल्यूट सॉल्वेंट हमारा हो गया था लास्ट टाइम। हमने मिक्सचर के बारे में बात तो की थी, याद है? ये प्रॉपर्टी, सॉरी, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, करेक्ट। इसमें साइज ऑफ पार्टिकल 1 नैनोमीटर इन डायमीटर से छोटा होता है। इट कैनॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। क्या होता है वो बाद में आपको पता चलेगा, टिंडल इफेक्ट करके आपको बाद में पता चल जाएगा। स्टेबल होता है, याद आ रही है चीज है? स्टेबल का मतलब क्या होता है, मैंने शक्कर घोल दिया तो ऐसा नहीं कि शक्कर नीचे बैठ जाएगी थोड़ी देर बाद, घुल गई भाई, ठीक है ना। सेपरेशन मेथड, अब देखो तुमने, वैसे आपको बहुत सारे आएंगे। और फिल्टर पेपर पता है आप लोगों को क्या होता है? अब फिल्टर पेपर कैसे बनता है पता है? नेट रहती है बस वो। फिल्टर पेपर कुछ भी नहीं, नेट है यार, ठीक है। अब मान लो नेट से छोटा पार्टिकल, नेट के बीच में गड्ढे, उससे और छोटा पार्टिकल रहेगा तो नेट के थ्रू पास हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मछुआ रहा हूं मैं, ठीक है, मैंने मछली के लिए डाला, क्या बोलते हैं इसमें, समुद्र में, और निकाला, तो कुछ जो छोटी छोटी मच्छियां होंगी वो नहीं फंसेगी यार, जो नेट के थ्रू पास आउट हो जाएगी। तो थोड़ी बड़ी मच्छियां होंगी वही फंसेगी, करेक्ट। तो वैसे ही ये फिल्टर पेपर में जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल है वो नहीं फंसते हैं। मेरा यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल कितना है? 1 नैनोमीटर है, तो वो नहीं फंसता है। 1000 नैनोमीटर से ज्यादा अगर साइज रहेगा ना तो वो फंस जाएगा। समझे आप लोगों को? मतलब अगर हमारे पानी में रेती थी और फिर फिल्टर पेपर से पास किया तो मैक्सिमम रेती अटक जाएगी, यानी वो पास आउट नहीं हो पाएगी। फेयर एनफ। ये चीजें देखी थी हम लोगों ने, आई थिंक अपन ने बस इतना ही देखा था और आगे नहीं बढ़े थे। अब आज थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। अब देखो सस्पेंशन, सस्पेंशन का सिंपलेस्ट एग्जांपल जो तब से मैं ले रहा हूं, क्या? रेती और पानी, यहां तक है, ठीक है। उसमें देखो सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब सस्पेंडेड होना। सस्पेंडेड मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? हाँ, लटका हुआ रहना, फॉर एग्जाम्पल। तो देखो मैंने रेती लिया, पानी में किया और घोल दिया, घुमाया और छोड़ दिया, थोड़ी तो गुल 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 घूमेंगी, वो वर्लपूल जैसा बनेगी। फिर क्या होगा? कुछ कहीं तो भी लटकी हुई है, कुछ नीचे गिर गई, कुछ ऊपर है, अजीब सा हो जाएगा, वो लटका हुआ टाइप रहेगा, इसलिए उसका नाम ही सस्पेंशन पड़ गया। समझा है? ये होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा कि हेट्रोजीनियस रहेगा? तो ऑब्वियसली हेट्रोजीनियस रहने वाला है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ना डेटा गलती से गलत लिखा हुआ था, वो न्यू बुक में आ जाएगा। साइज ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है ना, इन डायमीटर। क्या ये स्कैटर कर सकती है लाइट को? अभी के लिए छोड़ दो पॉइंट, अभी के लिए छोड़ दो, अपन टिंडल इफेक्ट्स तीनों का एक साथ समझेंगे, अभी के लिए छोड़ दो। ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, पहले मुझे बताओ। अनस्टेबल है, थोड़ी देर बाद जो है चीजें नीचे सेटल हो जाती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, सेपरेशन मेथड। हाँ, मैं इसे फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकता हूं। कुछ डिफिकल्ट है बकवास के अंदर, फालतू की बातें हुई ये वाली, तो पक्की बात है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज कोलोइडल सोल्यूशन। अब देखो हम लोगों ने सोल्यूशन जो था, ठीक है, उसका साइज क्या था पार्टिकल का? लेस देन 1 नैनोमीटर। ये जो था क्या इसका नाम, सस्पेंशन, उसका क्या देखा? मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो इसके बीच के साइज जो रहते हैं ना वो कोलोइडल में आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए जैसे टमेटो केचप वगैरह जो होता है वो, ब्लड टू एन एक्सटेंट वो, विप क्रीम, आइसक्रीम, मिल्क, ये सब की सब ना कोलोइडल सोल्यूशन होते हैं। इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनका साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा या 1000 नैनोमीटर से कम होता है। समझी बात है यहां तक है कि किसको? देख, एक है जो 1 नैनोमीटर से कम वाले साइज, उनको अपन क्या होते हैं? सोल्यूशन।
सोल्यूशन का एक और नाम होता है ट्रू सोल्यूशन, देयर इज नथिंग लाइक फॉल्स सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन भी नाम है, ठीक है। सस्पेंशन थे जो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा साइज वाले थे, ठीक है। इनके बीच में यानी 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच का जो साइज पार्टिकल रहेगा, 1000 ठीक है ना, वो मेरे से गलत लिखा हुआ है, 1000 नैनोमीटर का साइज रहेगा, उनको बोलते हैं अपना कोलॉइड। क्या बोलते हैं उन्हें? कोलॉइड्स। उसके एग्जांपल्स ब्लड, मिल्क, व्हिप क्रीम, आइसक्रीम यानी वैसी वाली थोड़ी सी, टमाटो केचप, ऐसे बहुत सारे रहते हैं। और कुछ है कि मैंने लिखा हुआ नहीं, और ऐसे बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू, ये हमें ना देखने में ऐसा लगता है कि वो होमोजीनियस है, बट रियल लाइफ में होमोजीनियस नहीं रहता है, वो हेट्रोजीनियस रहता है। ये थोड़ा परेशान करता है अपने को कोलॉइड्स, ये ध्यान रखने का। नेक्स्ट स्कैटर्स बीम ऑफ लाइट, और देखेंगे, एक मिनट हो जाओ, करें स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो मुझे बताओ, अगर दूध को मैंने रख दिया तो क्या दूध के पूरे कंपोनेंट नीचे सेटल हो जाएंगे, पानी ऊपर, या वाइस वर्सा होगा क्या? नहीं, तो वो सिंपल सा स्टेबल है, ठीक है। और इसको हम लोग ना फिल्ट्रेशन से नहीं सेपरेट कर पाते। दूध को अगर डालूंगा मैं तो फिल्ट्रेशन से साफ हो जाएगा क्या कि पानी निकल गया, ऊपर का पूरा कंपोनेंट रह गए। केचप को पास किया, उसका पूरा पानी निकल गया, ऊपर टमाटो का ही रह गया पेस्ट, नहीं होता। समझ में आ रही है चीजें? तो नहीं, उसे भी हम लोग नहीं कर पाते। देयर इज अ मेथड कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, यस यू हैव इट इन डेप्थ, आगे रहेगा, अपन लोग करेंगे डिस्कस चीज को। उससे क्या आता है, यहां तक किसी को भी कोई इश्यूज है? पक्का? अभी एक सेकंड रुक जाओ, क्या मैं हर साल ना वीडियो दिखाता था, वो वीडियो इतना अच्छा था भी नहीं। इस बार लकीली क्या हुआ है, योर दिस थिंग, योर बुक हैज अ वेरी गुड डायग्राम, जैसे आई होप कल ना मेरे से डाउनलोड नहीं करते यार। हाँ, आपके बुक में है, यस। By the way, I have really liked your science book for sure. I am not a very big fan of your maths book as of for now, but science book आपकी अच्छी बनी है बेटा। उन्हें कई चीजें आप लोगों को, मुझे तो 99% चीजें पता भी थी, उन्होंने डाली है प्रैक्टिकल इसमें की कि ये भी होता है, ऐसा होता है। मुझे जेन्युइनली नहीं पता थी, तो मेरे लिए तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ के। जस्ट अ मिनट, हो गया। हाँ, ये यहीं पे स्टार्टिंग एरिया है। अब देखो, ये कुछ तो भी ना एक्सपेरिमेंट जैसा करवा रहे हो आपको। आई होप ये ए, बी और सी तीन कुछ भी डायग्राम दिख रहे हैं, फाइन। सबसे पहले ए वाले कंटेनर में ना उसने पानी और शक्कर मिला दिया है, तो ए मेरा कैसा हो गया है? ट्रू सोल्यूशन है, सोल्यूशन हो चुका है। बी वाले में उसने आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बी वाले वैसे चौक पाउडर डाल दिया थोड़ा सा, और उसको घोल के रखा है, यानी खूब सारा चौक पाउडर डाला और घोल लिया उसको, और अभी वो घुल ही रहा है, घूम रहा है अपना लाइफ में, ठीक है ना। और लास्ट वाले इसमें उसने कुछ ड्रॉप ऑफ दूध डाल दिया है। तो ए क्या है? ट्रू सोल्यूशन है। बी क्या है? सस्पेंशन है। सी क्या है? कोलॉइड है। अब देखो, मैंने लाइट मारी, सॉरी जम के बोलो, कोलॉइड और किसमें? कोलॉइड और सस्पेंशन। बेटा देखो, एग्जांपल के लिए रेती और पानी देख ले, जिसमें वो क्लियरली सेपरेशन बाउंड्रीज दिख भी रही है, सब कुछ है। कोलॉइड के अंदर में देखो एकदम बाउंड्रीज दिखाई देती है, बट वो रहता है हेट्रोजीनियस है। तो भी साइज ऑफ पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है उसमें, ठीक है। अब देखिए, ओए गाइस प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तीनों में उसने एक लेजर लाइट मारी है। ये देखिए, पहले वाले में लेजर लाइट को देखिए, और एक बार कंपैरिजन के लिए तीसरे वाले में लेजर लाइट को देखिए। क्या डिफरेंस था? बीच में यहाँ पे पानी के अंदर जो है, यहाँ पे लाइट विजिबल हो रही है, करेक्ट। इसी को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। अयान होश में रहे, नींद में आ रहा है। इसी को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आई थिंक टिंडल इफेक्ट ना जॉन टिंडल था, जो यहाँ पे दिया हुआ भी है शायद से आपको। जॉन टिंडल ही था क्या? अच्छा नहीं, आप लोगों को नहीं पता। एक मिनट दीजिएगा, ठीक है। आई थिंक आखिरी में आप लोगों को 99% वॉज जॉन टिंडल जिसने बताया था। हाँ, यस, जॉन टिंडल ने टिंडल इफेक्ट के बारे में बताया था आप लोगों को। अब आई एम नॉट श्योर कितना इंपॉर्टेंट था, साइंटिस्ट का नाम पता होना,
बट टिंडल, जॉन टिंडल इतना डिफिकल्ट नहीं है लाइफ में मेरे। हाँ, तो देखो क्या हो रहा है ना, पहला वर्सेस तीसरा भी सेकंड वाले को एक बार ब्रेक पे दिया है मैंने। ये पहले वाले में पाथ ऑफ लाइट विजिबल है कि आपको बीकर के अंदर, तीसरा देखो यहां से ऐसी गई नहीं, तीसरे वाले में क्लियरली पाथ विजिबल है। तो तीसरा वाला आप लोगों को दिखा रहा है पाथ, मतलब वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। निमेश बहुत टाइम बचा है बेटा उसको मार खाने के लिए, अब भी मारना है क्या? हाँ, पीट साले को, एक और जम के पीट। हाँ, तेरे को टाइम पूछ रहा, तूने घुमा के लापड़ के नहीं मारा उसको, साले पढ़ ले अभी। और ना उल्लू के पट्टे यहाँ पे लिखा हुआ आता है कई बार, तब देख लिया कर। वो वैसे ही लंगड़ा लूला, उसके हाथ में क्या तो घड़ी मारने वाली है कि तेरे को टाइम दिखेगा उसके से। तेरी माँ को एक और बार बुला रहा हूँ बेटा, मैं सही बता रहा हूँ तेरे को। मैं पहले खुशखबरी देता हूँ, बहू ढूंढ ली लड़के ने हमारे, ठीक है। फिर दूसरी खुशखबरी देता हूँ, झगड़े भी शुरू कर दिए लड़के ने अपने। फिर तीसरी खुशखबरी देता हूँ, शादी करा दो कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान है नहीं इसका। चौथी खुशखबरी पापा को देता हूँ, दुकान के गल्ले में बैठाना शुरू कर दो। शादी हो गई, सेठ बन गया, अब क्या करना है तेरे को? पढ़ना है अभी, ये टाइम ही बताना है लोगों को, पक्का? अच्छा, इसलिए वो घड़ी की दुकान में जाना था क्या? तो कल घूम के आ रहा हूँ, घड़ी की दुकान देख के आ रहा हूँ कैसी है। ध्यान दो ओए, ये देखो ये ए बी और सी। ए था हमारा ट्रू सोल्यूशन था, पाथ विजिबल नहीं हुआ, उसने टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाया। सी वाले में पाथ विजिबल हो गया, उसने टिंडल इफेक्ट दिखाया। अब देखो यार, ये कोई नहीं करता लाइफ में बैठ के। तुमने कभी लेजर लाइट मारी है क्या? देख रहा हूं टिंडल इफेक्ट मारता है, दिखाता है दिखाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ना आप लोगों को टिंडल इफेक्ट कहां पे दिखाई था आपने कभी रियलाइज नहीं किया होगा। मैं आपको बताता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में तो नहीं, आपने तो कभी नहीं किया होगा। आपने मूवी देखी स्नाइपर्स वगैरह वाली? हाँ, तो अच्छी, मैं इंडियन मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, वो बड़ी फनी स्नाइपर्स थे उनके। बट फॉर एग्जाम्पल स्नाइपर बैठा हुआ है, ठीक है, वो अपना फोकस वगैरह ऑन करता है, फिर वो जिसके ऊपर टारगेट करता है, एक तो ऐसा आता है जिसमें सामने वाले को पता ही चलता है, यानी वो कलर लेजर वेजर नहीं आता है, गेम ओवर भाई तेरा। एक वो वाली देखिए मूवी जिसमें ऐसा होता है कि ओ मेरे ऊपर लाल बिंदु आया, फिर वो मरता है। तो लाल बिंदु आया सिर्फ वो शर्ट पे आता है, ऐसा तो नहीं है ना जो छुपके बंदा बैठा हुआ है वहां से लाइट का पूरा पाथ दिखाई दे रहा है। भाई जो बंदा है, जो मरने वाला, उसको पता चलेगा वहां से मार रहा है, यहां से मार रहा है, इजीली बच जाएगा वो। पर अब यही सोचो, अब मैं आपको बताता हूं, अब यही सीन के अंदर ना, अगर मैंने वो रूम के अंदर धुआं 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 कर दिया, बहुत सारा धुआं कर दिया। अब धुआं कैसे कर सकता हूं? अगरबत्ती जला के, ठीक है, या फिर स्मोक बॉम्ब, बापरे बापरे बापरे, हाँ ठीक है चलो बंदूकों की बात हो, स्मोक बॉम्ब वगैरह, या कोई भी धुआं वगैरह कर दिया मैंने, तो ऐसा समय क्या होगा ना, आपको पाथ ऑफ लाइट विजिबल होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होगा? क्या होता है ना बेटा, लाइट जो रहती है, अगर कोई पार्टिकल टकराती है तो वो पार्टिकल को यानी विजिबल बना देती है, ठीक है, इल्यूमिनेट कर देती है। अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल ही नहीं है एयर में, बहुत छोटे से पार्टिकल, दिखाई नहीं देने वाले पार्टिकल्स है, वो इल्यूमिनेट हो गए नहीं। बट यही अगर मैं धुआं 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 कर दिया तो जो कचरा था जो वो इल्यूमिनेट होना शुरू हो जाएगा, वो पाथ के पूरे कचरे की पट्टियां वो इल्यूमिनेट हो जाएगी, तो मुझे पाथ ऑफ लाइट विजिबल होना शुरू हो जाएगा। पहला वाला जो था मेरा, उसके अंदर पार्टिकल जो था बहुत छोटा था यार, वो इल्यूमिनेट हो ही नहीं पा रहा था लाइट के इसमें। ये तीसरा वाला जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में जो है वो इल्यूमिनेट हो जा रहे थे। समझे आप लोगों को? पक्का? रेस्ट अगर मान लो आप लोग आपके रूम में हो, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा किया हुआ है, टोटल तरीके से अंधेरा किया हुआ है, आपने बिल्कुल थोड़ा सा खिड़कियों खोला, अगर बिल्कुल थोड़ा सा कि जहां से एक थोड़ी सी लाइट आ रही है, और रूम में अगर अगरबत्ती जला दी, या फिर अगर मान लो रूम बहुत ही डर्टी है आप लोगों का, आपने बेड पे जम के मारो, धूल धूल उड़ी, तो वहां पे आपको पाथ ऑफ लाइट क्लियरली विजिबल होती है, यानी ये जेन्युइनली आप लोग इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे। इसलिए भाई और भी एग्जांपल्स है। एक्चुअली द प्रॉब्लम विद इट इज, मैंने ना कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ है, वहाँ पे वो जब लाइट आती है बहुत कम, यानी पूरी तरह सनलाइट नहीं, थोड़ी सी लाइट आ पाती है झाड़ों के कारण, तो वहाँ पे भी आपको पाथ ऑफ लाइट विजिबल होना शुरू होती है कैनपी के अंदर। बट वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है कभी, इसलिए मैं ना बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। बट धूल तो मैंने बहुत देखी है घरों पे, ठीक है, हाँ नहीं वो मूवी में देखा है ना बेटा मैंने, इसलिए हाँ ठीक है, ये समझा आप लोगों को। सर ये बीच वाले में भी तो है, हाँ सस्पेंशन में भी आप लोगों को
ये टिंडल इफेक्ट दिखेगा, बट सस्पेंशन में आपको टिंडल इफेक्ट पूरा दिन भर नहीं दिखाई देगा। सर मतलब क्या? मतलब फॉर एग्जांपल मान लो ये मैं ऑन करके रखा हुआ हूं 15 मिनट तक के, तो मेरे को थोड़ी देर तक के ये दिखाई देगा पाथ ऑफ लाइट, फिर पाथ ऑफ लाइट दिखना बंद हो जाएगा। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, पार्टिकल्स पूरे नीचे गिर गए, ये ऊपर में कोई पार्टिकल ही नहीं बचा तो खत्म। तो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं ना, तो उसे बोलते हैं सस्पेंशन ब्रेक हो गया। जो लटके हुए लोग थे वो सेटल हो चुके हैं, उसको बोलते हैं सस्पेंशन ब्रेक होना। तो अब देखो, हाँ पहले ना पहले वाला टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, कोलॉइड हाँ टिंडल इफेक्ट दिखाता है, सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट तब तक दिखाता है जब तक पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं। जब सस्पेंशन ब्रेक होता है तब टिंडल इफेक्ट दिखना में बंद हो जाता है। यहां तक सब चीजें समझिए आप लोगों को। अब देखो, हाँ अल्कोहल इज ट्रू सोल्यूशन बेटा, ठीक है ना। तो अल्कोहल में तू लेजर लाइट मारेगा तो पाथ ऑफ लाइट तुझे विजिबल नहीं होगी, और तू हाँ मैं पीते पीते लाइट मारता हूँ उस पर, कुछ देखो कुछ मिलावट तो नहीं है मेरे दारू में। साले आपको कैसे पता? हाँ पहले बहुत टेबल बनाओ और फिर वो क्वेश्चन आना शुरू करो, और नहीं जम रहे तो फिर वीडियोस देखना है। हाँ गाइस, ओए शांत शांत शांत। हाँ बच्चा, हाँ सॉरी वो हाँ बी वाला जो भी करो, सॉरी हाँ हाँ नहीं 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 रहेगा। तो जो चौक पाउडर्स थे ना वो पूरे नीचे या पूरे ऊपर चले जाएंगे, तो बीच में देखा तो पानी तो बचा मेरे, पानी का ट्रू सोल्यूशन तो बचा है, तो वहां से पाथ विजिबल नहीं होगा ना बेटा। करेक्ट, कैसे? हाँ क्या जम के बोलो, तेरी आवाज नहीं आ रही है। अगर मान लो चौक पाउडर ऊपर सेटल हो चुके हैं पूरे, और मैं वहीं पे लाइट मार रहा हूं एग्जैक्टली, तो हाँ तो मुझे आप पाथ विजिबल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी एक सेकंड, अब देखो एक कंपैरिजन के लिए टेबल जो आपके बुक में भी दिया गया है, बट उसने ऐसा दिया है कि आप खुद बना लो, तो वो दिखा रहा हूं आप लोगों को मैं। यस, ये सोल्यूशन सस्पेंशन कोलॉइड। सोल्यूशन होमोजीनियस होता है, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है। कोलॉइड रहता हेट्रोजीनियस है, लगता हमको होमोजीनियस देखने में, ध्यान रखना। साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर, ये ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है। एक्चुअल में ना पुरानी बुक में वो 100 नैनोमीटर लिखा हुआ था, अब जो न्यू बुक आई है उसमें 1000 नैनोमीटर किया गया है। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, हाँ मैं भी खा पी के बड़ा हुआ, मुझे पता नहीं, बट जो भी हो, तो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, और ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, हमें साइज ऑफ पार्टिकल छोटे रहते हो तो क्या हमें नंगी आंखों से यानी बिना माइक्रोस्कोप लगाए दिखाई देता है क्या? ट्रू सोल्यूशन में नहीं, कोलॉइड में भी नहीं, बट सस्पेंशन में हाँ। स्कैटर्स बीम ऑफ लाइट या शोज टिंडल इफेक्ट, नो, यस यस। सस्पेंशन में जब तक के सेटल नहीं हुआ है तब तक ये दिखाई देगा, ये सेटल हो गया अब दिखाई देना बंद हो जाएगा। स्टेबल, ये भी यस, वो आखिरी कोलॉइड भी है। सस्पेंशन नो। फिल्टर पेपर से कौन कौन साफ कर सकते हो? पहला वाला तो नहीं कर सकते हो, सस्पेंशन कर सकते हो, आखिरी वाला भी साफ नहीं कर सकते। यहां तक है, ठीक है, किसी को कोई इशू? अब देखो जैसे ना इसने अभी पूछा था स्टार्टिंग में, सर डिफरेंस क्या है कोलॉइड का विद सस्पेंशन वगैरह या ट्रू सोल्यूशन वगैरह। देखो कोलॉइड ना थोड़ा कंफ्यूज करता है, वो दोनों के बीच में आता है, दोनों की प्रॉपर्टीज रहती है उसमें। उसको अगर देखना है कोई चीज कोलॉइड है या नहीं है, तो उसमें ना लेजर लाइट मार के देखना। अगर उसने लेजर लाइट को रोक लिया यानी पाथ विजिबल कर दिया तो वो कोलॉइड है। सस्पेंशन थोड़ी देर के लिए करेगा बट फिर वो सेटल डाउन हो जाएगा, तो वो नहीं था। और ट्रू सोल्यूशन तो कभी करेगा ही नहीं। तो टू डिफरेंशिएट बिटवीन कोलॉइड एंड सोल्यूशन आप टिंडल इफेक्ट यूज कर सकते हो। समझी बात है, ये चीज होगी। हाँ यस, नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, वो स्टेबल इंसान है। नहीं तू सोचना दूध, मैं दूध में कोई कचरा ऊपर से डाल रहा है, तुलसी के पत्ते डाल रहा है, ऐसा नहीं है। दूध दूध, ठीक है, उसको तो वैसे ही रख दिया घंटे भर, 2 घंटे 6 घंटे के, तो ऐसा होता है कि जो उसे कंपोनेंट से नीचे सेटल हो गए। नहीं, अपने को तो मिक्स थोड़ी करना था पीने के पहले। मार्केट में जो अपन लेके आया था अमूल का, लाए खोले डाले पिए, किस्सा खत्म, टेस्ट वैसे ही रहेगा ना, ठीक है। चलिए ये चीज समझिए आप लोगों को क्या हुई है, पक्का। अब एक छोटी सी चीज, ये देखो, ये वैसे ये पार्ट कट चुका है अपना, ये पूरा का पूरा, पर ऊपर का जो है कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखो ट्रू सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स क्या कहते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। वैसे कोलॉइड के डिस्पर्स्ड फेस
और डिस्पर्शन मीडियम। क्या है दो? डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम। कुछ नहीं, डिस्पर्स फेस सल्यूट जैसा है, डिस्पर्शन मीडियम सॉल्वेंट जैसा है, और कुछ भी नहीं है। समझा है? आप लोगों को ना ये जो टेबल था वो बहुत घिनौना सा था। अब ये पूरा पूरा टेबल नहीं है, सिर्फ उसने इमल्सिफिकेशन के बारे में बताया है। वो इमल्सिफिकेशन के बारे में अगेन जो मैं तुमको बोल रहा था, मुझे नहीं पता था यार सब चीज़ें। अभी वो तो मैंने पढ़ना शुरू किया है, तो मुझे बहुत चीज़ें पता चल रही है, तो वो आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में बता पाऊंगा ज़्यादा अच्छे से। ठीक है यहाँ तक के? ओए, एंड इट्स पॉसिबल वो स्कूल के एग्जाम में पूछा जाए, इट्स पॉसिबल स्कूल के एग्जाम में नहीं भी पूछे, आई एम नॉट श्योर, बट दोज आर सम थिंग्स दैट यू विल सी अराउंड यू ऑल द टाइम एंड यू वुड जस्ट नॉट एवर बी नोइंग। दैट्स ऑलवेज बेटर टू नो दीस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ बोलो। Dispersed phase is acting like the solute and dispersion medium is acting like the solvent. समझा ये चीज क्या हुआ है? चलिए, आई थिंक दैट इज ऑल आई वांटेड टू डू टुडे। नेक्स्ट में हम लोग को सॉल्युबिलिटी और उसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। ठीक है? चलिए नाउ, ओए क्लास खत्म नहीं हुई है पापी हो, फिजिक्स करना है अभी। कल अपन लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस देखा था, स्केलर वेक्टर का देखा था, डिस्टेंस के बारे में और चामना पाम चीजें दिखी थी, याद है? एक काम करो, मुझे फट से आप लोगों को यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन लिख के दोगे। याद है ना यूनिफॉर्म मोशन क्या था? साथिया उसका एक एग्जांपल भी लिख के दोगे मुझे। डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ नहीं, मुझे नहीं पता तू क्या बोलना चाहता है। तू लिख, एक बार तू लिख, डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन एंड गिव एन एग्जांपल। देवांश अग्रवाल, आई होप आप ध्यान दे रहे हैं। देवांश? Yes, sir. हाँ। मेहता जी, और आयशा मेहता? Yes, sir. हाँ। क्या बेटा? नहीं, मैंने कुछ मूवी देखी है, मजा आती थी इसमें तो। हाँ वैसे एक आई थिंक देयर इज अ मूवी इटसेल्फ नेम्ड द स्नाइपर या कुछ है, आई एम नॉट श्योर। तो मैंने पूरी मूवी नहीं देखी और यूट्यूब को उसके सजेशंस में आते रहता, थोड़ा थोड़ा क्लिप मजा आती थी देखने में। चलिए डन गाइस, एनीवन स्टिल राइटिंग? सिर्फ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बोल रहे हैं यार।
गुप्ता जी, आपको कल शाम की ट्यूशन नहीं आनी है, बट कल मॉर्निंग में मेरे पास आना है बच्चे। हाँ, कितने बजे बोला था? 11 o'clock। अच्छा हाँ, और वो जो 2 वीडियोस भेजे आपको करके आएंगे पूरे। हाँ, नहीं संडे को क्लास नहीं है आप लोगों की। संडे को बेटा आप लोगों की कोई क्लास नहीं है, टेस्ट भी नहीं है संडे को, क्योंकि मेरा 10th वालों का एक्सटेंडेड सेशन है, तो आपको वो नहीं मिलेगा, जगह ही नहीं है यहाँ पे। परसों भी मैथ्स रहेगा आपका, ये संडे को नहीं है। इंग्लिश भी नहीं है एनसीईआरटी वालों की, बट नेक्स्ट संडे को आपका इंग्लिश का भी रहेगा और टेस्ट भी रहेगा, तब आपको पता चल जाएगा। हाँ हाँ पता है, हाँ जाने जा रहे हैं। चलो ओए गाइस, बड़े आगे। लेट्स से हीरल, कैन यू आंसर बच्चे, व्हाट इज द यूनिफॉर्म क्वेश्चन? In a straight line, it is said to be in uniform motion. आगे, हाँ, with constant speed, perfect। यहाँ तक है, ठीक है। किसी को कोई इशू था इसमें? when an object covers equal distances in equal interval of time, however small the time interval may be, in a straight line लिखना आपकी स्कूल ना थोड़ी ऑब्सेस्ड है सबकी। however small the time interval may be, however small the time interval may be। एक सेकंड हो गया, वेट। स्मॉल वर्ड नहीं दिया तो हो ही नहीं सकता यार, वही बोल रहा हूँ। ये रुकना है चोपलू, हाउ एवर स्मॉल। सग्गू भाई सही में बहुत टेंशन है मेरे को तेरा और निमिष का। सही है, कंपटीशन शुरू हो रहा है, कौन ज्यादा पागल है वाला। बोल निमिष, बोल भाई क्या डाउट था, बोलना क्या डाउट था बेटा। नहीं देखो ओए, नहीं देखो हाउएवर स्मॉलर टाइम इंटरवल में भी तो लिखना चाहिए, ठीक है। नहीं चलेगा बेटा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू किसी को भी, हमने कल शायद स्केलर वेक्टर का भी डिफरेंस देख लिया था बेटा। लीनियर का मतलब स्ट्रेट पाथ होता है इसके लिए, क्योंकि आगे आप लोग सर्कुलर मोशन में भी देखने वाले हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नहीं गाइस, नाउ ट्राई टू राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। जितने याद है उतने लिखने की कोशिश कीजिए। हाँ, तो तेरे पास वो जो मैं देखो वीडियो भेजता खाई भेज, वो नहीं, वो तो टेबल वाला है, उसके नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा 8.2 का 1 करके देख, एक बार ढूंढ, मिलता है तो बता, नहीं तो ठीक है। दे मुझे, मैं भेजता हूँ। गाइस शांत, आपको पहले स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस देखना है। एक से बच्चे थे। गाइस प्लीज मत कीजिए बातें, जब मुझे एक सेकंड दो, भैया को मुझे भेजने दो प्लीज यार। यस, इस सब बोल रहा था। चलो जासलिन कोई भी एक पॉइंट बोलो बेटा, अगर याद होगा तो।
नहीं याद है कोई नहीं। पूरी कोई भी एक पॉइंट बोल बेटा। स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर। कोई और पॉइंट याद है अश्विक? बोल। हाँ बोल बोल। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। परफेक्ट। ये डेफिनेशन सबसे पहले मैं सुनना चाहता हूँ वैसे हमेशा। स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी इज Displacement covered by an object for unit time in a given direction. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है गाइस, दोनों के एसआई यूनिट क्या होते थे? मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए काहे से मल्टीप्लाई करते थे? 5/18 से। ठीक है, हमारी गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, वो हमें क्या बताता है? स्पीड नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है? उस पर्टिकुलर मोमेंट पे गाड़ी की स्पीड क्या थी। समझिए बात है ये? हाँ मेरे भाई। भरोसे के नाम पे तेल लेने की दुनिया। गाइस यहां तक है, ठीक है? हाँ, एक एवरेज वेलोसिटी का कुछ तो भी था। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या? एवरेज स्पीड सही, उसका फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट, कब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होता था, याद है? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता था। क्यों? क्योंकि तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते थे। हमारी वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी कब जीरो हो जाती थी? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, दैट इज जब ऑब्जेक्ट का इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाता था। यहां तक सब कुछ ठीक है? यूनिफॉर्म स्पीड, ये वेरिएबल स्पीड है, इतना काम के नहीं है, ये ठीक है। हाँ, नाउ गाइस ट्राई टू राइट द डेफिनेशन फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लिखने की कोशिश कीजिए आप लोग। बेटा जिन लोगों को रियलाइज हो रहा है उनको याद नहीं है, इट्स फाइन यार, 1 महीने के ऊपर हो गया है। आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, बट आई वुड रिक्वेस्ट एक बार घर जाके आपको नोट जो भेजना है तो गो थ्रू करने की कोशिश करो, इट विल हेल्प यू अ बिट। हाँ वो ठीक है। तो लिखना बेटा, जिन लोगों ने डेफिनेशन लिख दिया है वो लोग प्लीज फॉर्मूला लिखेंगे और ऐसा यूनिट भी लिखेगा उसका। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और उसका ऐसा यूनिट। मायरा, वृत्ति, बेटा मुझे एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बताइए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है एक्सेलरेशन। ओजसी, मेरे को उसका फॉर्मूला बताइए बेटा। A is v minus u upon t। यहाँ पे u का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है? टाइम जो है वो t तो टाइम है, ठीक है? मी का बेटा एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता था? स्क्वायर। परफेक्ट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुड। साको बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम, साकोड़े को पूछ रहा हूं मैं, क्या होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन का और एक और नाम? नहीं है यार, ठीक है? या क्या है? रिटार्डेशन। और एक और था डिसलरेशन। उसका भी ऐसा यूनिट क्या होता था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी को कोई इशू इन चीजों के अंदर में? पक्का से। अगर मैं जैस्लिन बोल रहा हूं मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव बोल रहा हूं बेटा तो मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में वेलोसिटी मेरी घट रही है। याद है सब चीजें? जीरो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अब इसके बाद में
हमारे को सिर्फ आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग न्यूमेरिकल रिविजन बचे हुए, ठीक है ना, दैट वील स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेशन, वी कैन लीव अर्ली टुडे, ठीक है, चलिए बाय गाइस।